जी राना, ये भी बताइएगा शायद राना कि जिस तरह से आप बता रहे हैं मुल्तान की सिचुएशन तो है कि अब जो विनिंग कैंडिडेट्स थे वो तो अब उनके नताइज रोक दिए गए हैं और समझ नहीं आ रहा कि अब नताइज क्या आएंगे, और क्या लगता है कि क्या कैंडिडेट जो जीतने वाले थे अब जो नताइज अनाउंस करेगा इलेक्शन कमीशन हतमी तौर पर, क्या वो काबिल कबूल होंगे? बहुत मिलियन डॉलर सवाल कर लिया आपने। इस सवाल के अगेंस्ट तो फिर देखिए ना कि मैंने पहले आपको जिक्र किया कि फिर साल हर साल हमारे केसेस चलते हैं अदालतों में। आपने 2018 का इलेक्शन भी आपके सामने है, हमारे अवाम के सामने है। अवाम तो फिर यही पूछती है ना कि आए जी फिर अदालती फैसला कर लें, बैलेट बॉक्स खुलवा लेते हैं, फिर हमारे बॉक्सेस खुलवा लें, हमारी गिनती करवा लें। तो गिनती के मामले में तो जनाब ये जहांगीर तरीन पहले भी माशाल्लाह अवार्ड ले चुके हैं वहां से, अदालत से। तो अगेन इनको गिनती के मामले में तो पहले भी काफी दफा फैसले सुना चुकी है, तो गिनती के मामले ही चलते रहते हैं। फिर ये तो अलमिया है ना कि अब 10 घंटे पोलिंग रोक कर उनकी आप रिजल्ट जो हैं वो मशकूक कर दें और बाद में उस कैंडिडेट को अदालत का रुख करना पड़े या उसको और ऑफिस के चक्कर काटने पड़े, उनके सामने, उनके नुमाइंदों के सामने काउंटिंग ना हो, तो ये पूरा प्रोसेस जो है वो फिर शक की निगाह से देखा जाता है। अब इसमें इलेक्शन कमीशन जो है इतनी ढिठाई और इतनी बेशर्मी दिखाएगा तो जर्नलिस्ट क्या कहेगा? इतनी ढिठाई और इतनी बेशर्मी इस इलेक्शन कमीशन को दिखाने की जरूरत नहीं बनती। ये अवाम का इलेक्शन कमीशन है, ये कोई चंद लोगों का इलेक्शन कमीशन नहीं कि वो अपनी मर्जी से फैसला करें। तो इसलिए अवाम की मर्जी के मुताबिक उनके नुमाइंदों के सामने इलेक्शन कमीशन को वो रिजल्ट दे देने चाहिए जो बिल्कुल उनके सामने थे, रात जिस तरह चल रहे थे। या अगर कोई ब्रेक लगानी है रिजल्ट में तो उसकी रीजन को सामने लाएं कि ये वजह हो गई है, ये आपका ब्रेक पर जाना पड़ा है। ये पीटीवी का वो वक्त पुराना नहीं है जब वो स्क्रीन पर जो है वो मच्छर आ जाया करते थे कि जनाब वक्त और इंतजार कीजिए कि ट्रांसमिशन का मसला हो गया, और आम समझते थे हाँ जी कोई टेरेस्ट्रियल हमारे वो जो चला करते थे वो एंटीना लगाकर उस वक्त। ये तो सोशल आप किसी सकते हैं उनके रिजल्ट को, और ऐसा नहीं है कि आप उनको रोक कर बैठ जाएं कि टेलीफोन लैंडलाइन खराब है, चले इंटरनेट की सर्विस। ये तो हम देखते हैं हमेशा ही ऐसा होता है कि जो पार्टी जीत जाती है वो रिजल्ट तस्लीम कर लेती है और जो हार जाती है वो कहती है कि इलेक्शंस फेयर नहीं थे, रिजल्ट्स फेयर नहीं था। लेकिन ये जो डिले आया ये तो काफी सवालात को जन्म दे रहा है। देखिए ना, इसका जवाब दे दिया कि हार तो गए, चले ठीक है, लेकिन आप इन 10 घंटों को तो इसको कहीं फिट कीजिए ना। आप कैसे फिक्स करेंगे इन 10 घंटों को, 11 घंटों को, कि जनाब ये 10 घंटे कहाँ गए? क्या हिस्ट्री से, तारीख से, आज के दिन से, 8 फरवरी से या 8 और 9 फरवरी की दरमियानी शब से इन 9 घंटों को हम कहाँ गुम करें? कि इन 9 घंटों में इलेक्शन कमीशन क्या सो गया था, वो थक गए थे, या उनको नींद आ गई थी, या वो कहीं स्नैक्स खा रहे थे? तो ये तो जवाब देना पड़ता है ना फिर इलेक्शन कमीशन को। यही तो मैं फिर वही कहूँगा, बड़े सख्त अल्फाज इस्तेमाल करने को दिल करता है एक जर्नलिस्ट का, कोई भी जर्नलिस्ट हो। यहाँ पूरे पाकिस्तान की यही सिचुएशन है कि भाई आपने जिस मकसद के लिए आपको हम 5 साल पालते रहते हैं, आपकी वैसे तो बातें बहुत होती हैं इलेक्शन कमीशन की, पता नहीं किस किस मामले में 1 मिनट से पहले घुस जाते हैं। ये इलेक्शन कमीशन तो इतना आगे है कि ये रात को ओपन होता है, ये दिन में ओपन होता है, इनकी ब्रेकिंग नहीं खत्म होती, चीफ इनके स्पोक्स पर्सन बोलते नहीं थकते। मैं तो चूंकि इस्लामाबाद रहा हूँ इनके साथ, मेरी इनके साथ गुजरी है। तो क्या लगता है कि अनाउंसमेंट अब लगता है कि क्या जुम्मे के बाद की जाएगी इलेक्शन कमीशन की जानिब से? बस जी देखिए, जिस तरह अनाउंस होती हैं चीजें कि इलेक्शन का जो ऐलान है वो जुम्मे की नमाज के बाद किया जाएगा, ऐसा ही होगा। मैं अब देख ले, मेरे इन अल्फाज से समझ जाए आपकी सिचुएशन क्या होगी। हम इसलिए मजबूर होंगे तो हम ये बात कर रहे हैं कि कहाँ से ले खबर जाके, मैं किसका सर फाड़ूं जी, मैं कहाँ जाऊं, मैं इलेक्शन कमीशन के कौन से दरवाजे को खटखटाऊं मैं? अब देखिए इंतजामिया का क्या कसूर है? इंतजामिया हमें अगर नहीं जाने देती तो इलेक्शन कमीशन ने कह दिया। अब जो इलेक्शन कमिश्नर है उसकी पावर्स आप देखें, वो अपने आप को बस पाकिस्तान का अब इस वक्त क्या समझे बैठे हैं कि ठीक है। शाहिद राना आप हमारे साथ रहिएगा। राना आसिफ से भी बात कर लेते हैं। राना आसिफ, ये बताइएगा कि अब जो सिचुएशन आपने भी देखी है और शाहिद राना साहब भी बता रहे हैं मुल्तान के हवाले से, तो क्या कोई मौक़िफ़ सामने आया है ज़ैन कुरैशी की फैमिली की जानिब से? ज़ैन कुरैशी के हवाले से तो खैर शाहिद राना साहब ही बता सकेंगे क्योंकि वो मुल्तान को कर रहे हैं और मैं लोधरा से हूँ सर, और मेरे पास लोधरा डिस्ट्रिक्ट है और लोधरा के